देखिए, ये लोग देश को धर्म की अफीम खिलाने में लगे हुए हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, इन लोगों को जो इंसान की 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, इस ओर जाना चाहिए। 3 गांव तो मांग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रोटी, कपड़ा और मकान जो 3 आवश्यकताएं हैं इंसान की, उस पर भी कभी ये लोग चर्चा करें। आज जिस प्रकार का माहौल देश के अंदर बना दिया, मैं पूछना चाहता हूं, आपने वादा किया अच्छे दिन का, आपने वादा किया किसान को आमदनी दुगना करने का, आप लोगों ने वादा किया 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का, आपने वादा किया महिला सुरक्षा का, आपने वादा किया देश की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन करने का। लेकिन उन वादों पे तो आप कहीं खरे उतरे नहीं। ना आप भ्रष्टाचार रोक पाए, ना आप आतंकवाद रोक पाए, ना आप महंगाई को बढ़ने से रोक पाए। उन चीजों से ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार के रोजाना नए नए आप हथकंडे अपना रहे हैं, नए नए पैतरे लेके आ रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, आपको जनता ने 10 साल आपको केंद्र सरकार आपकी होगी दिल्ली के अंदर, जनता ने जिन मुद्दों के साथ आपको चुन के भेजा था, उन मुद्दों का जवाब दीजिए, तब आगे की बात कीजिए। अच्छा, उत्तराखंड यूसीसी लेकर आया, राजस्थान में भी लाने की तैयारी ऐसे सुनने में आया। देखिए, ये लगातार इस प्रकार की चीजें कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, देश संविधान से चलता है और इस देश के अंदर संविधान ने हम सब लोगों को ताकत दी है। संविधान ने देश के सभी धर्मों को भी उनके लिए स्वतंत्रता दी है। आज हम हर धर्म के अंदर इस प्रकार का जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो गलत है। इसको संविधान के अनुरूप ही चलना चाहिए। आप जिस प्रकार का मैं देख रहा हूं लगातार रोजाना, कभी इस धर्म की बात, कभी इस धर्म की बात, इसके अलावा कोई एजेंडा इनके पास नहीं है। आप बात करो कि हमारा विजन राजस्थान के अंदर क्या है, युवाओं को हम किस प्रकार से रोजगार दे पाएंगे, महिलाओं की किस प्रकार से सुरक्षा कर पाएंगे, बुजुर्गों को किस प्रकार से सम्मान दे पाएंगे, अच्छी एजुकेशन किस प्रकार से हम दें, ताकि हमारे बच्चों के अंदर एक एक कंपटीशन इस प्रकार का पैदा हो, देश के प्रति भाव एक जागृत हो। हम बच्चों को देशभक्ति की बजाय उनको अलग ही दुनिया के अंदर लेके जा रहे हैं। तो विजन राजस्थान के लिए नहीं है। राजस्थान में आज जाम लग रहे हैं, जयपुर रोजाना जाम रहता है, छोटे छोटे शहरों के अंदर गंदगी है। जो मोदी जी ने अभियान चलाया था, स्वच्छता अभियान, जिसकी पोल पूरे देश के अंदर खुल रही है। और मैं तो अलवर से आता हूं, अलवर का लगातार मीडिया, जनता ये डिमांड कर रही है कि अलवर के अंदर गंदगी लगातार बढ़ती जा रही है। मंत्री कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, सभापति उनका है, कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक आखिरी सवाल है कि कांग्रेस श्वेत पत्र लाने की तैयारी में 2004 से लेकर 2014 जो मनमोहन सरकार के टाइम पे घोटाले हुए, उसको उजागर करने की तैयारी करना चाहिए, करे। 2G घोटाले का भी करे, कोलगेट का भी करे। बाद में सीएजी ने माफी क्यों मांगी? सीएजी ने माफी मांगी है ना कि हमसे गलती होगी, देश माफी दे हमको कि हमसे इतना बड़ा गुनाह हो गया। तो आज ये लोग, मैं फिर एक बात कह रहा हूं, इनका कोई विजन नहीं है। ये अपने विजन की बात करें, पिछली सरकार को कोसना, नेहरू जी को कोसना, इंदिरा जी को कोसना। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जिस प्रकार से देश के अंदर आजादी दिलाने का काम किया, स्वतंत्रता सेनानी बने, अपनी पूरी प्रॉपर्टी देश के नाम की, 10 साल से ज्यादा जेलों के अंदर रहे, आज उन पे ये लांछन लगा रहे हैं, उन पे इल्जाम लगा रहे हैं। इंदिरा गांधी जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, नई रियासतों को मिलाया, एक जो हम कहते हैं वृहद भारत की जो बात करते हैं, वो भारत बनाने का काम इंदिरा गांधी जी ने किया था। खुद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंदिरा जी की तारीफ की थी, उनको दुर्गा बताया था, दुर्गा का अवतार बताया था। तो वो बात को ये मानने को तैयार नहीं है। और वही अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे, तब इनको कहा था कि आपने राजधर्म नहीं निभाया, एक राजा का जो धर्म होता है वो नहीं निभाया। आज उन चीजों को तो देख नहीं रहे हैं। आज चूंकि सत्ता के अंदर आ गए, सब चीजों पे कब्जा है और जो मर्जी जो बोल रहे हैं। विजन बताएं। मैं फिर कह रहा हूं, देश का विजन क्या है वो बताएं, उसके आधार पे तीसरी बार वोट मांगने जाएं।